तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए। तो गाइस मैं यार ये गलत बात है यार, 100 सब्सक्राइबर करा दिए उसका जितने कम एक थे 7। तो गाइस प्लीज़ यार सपोर्ट करो यार, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ यार। मेरे बोर्ड के पेपर है फिर भी मैं गाइस मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। तो गाइस आपका ही फर्ज बनता है ना, तो हमारे को सपोर्ट करो यार। एक लाइक यार, एक सब्सक्राइब अपने प्यारों से कर देना गाइस। और गाइस नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी जब आप इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर करा दोगे। सो मैं आज लेके आ चुका हूँ पाको फोल्सिन पर लव का पार्ट 3। सो हम वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स ऑल द इंट्रो। सो गाइस हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था? पिछले पार्ट में देखा था जो वो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो मिस्सो को ऑफ़र करते हैं, वो क्या कहते हैं, अपने स्कूल में पढ़ने के लिए। तो वो कहते हैं, मिस्सो तो पहले मना करता है, वो कहते हैं नहीं। तो वो कहते हैं कि सोचो, वो स्कूल में ज़्यादा फैसिलिटी है, तुम अच्छे से पढ़ पाओगे। तो वो कहते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी पढ़ते हैं। तो मिस्सो कहते हैं उसमें सुमेर से नहीं पढ़। तो वो वो कहते हैं कि फिर वो कहते हैं हाँ वो भी पढ़ती है। तो मिस्सो तो खुश हो जाता है, वो राजी हो जाता है। तो उसके बाद मिस्सो वो अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो, वो कहता है कि मैं मिस्सो मेरे के साथ भी पढ़ूँगा। तो उसके बाद मिस्सो अपना ऊपर चला जाता है और ऊपर जाने के बाद वो अपने रोबोट से सारी बातें करने लगता है। और नीचे मिस्टर जो भी क्या नाम क्या दें हम गाइस, हाँ मिस्टर बिजनेसमैन का नाम है यमाडा। मिस्टर यमाडा कहते हैं कि क्या ये मित्सु पढ़ाई में अच्छा है? तो उसके मॉम डैड कहते हैं नहीं, पढ़ाई में तो वो ज़्यादा कमज़ोर है। तो मिस्टर यमाडा कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, मेरे बेटे और बेटी को पढ़ाने एक ट्यूटर आता है, तो आप मेरे मतलब मित्सु को मेरे घर भेज दीजिए कि वो क्या कहते हैं मिस्सो अपना पढ़ सके और उसको स्कूल में जाए तो उसमें प्रॉब्लम ना हो उसको ज़्यादा, उस हिसाब से उसको वो समझा देगा वो ट्यूटर। तो मिस्सो के मॉम डैड कहते हैं अच्छा ठीक है जी, हम उसको भेज देंगे आपके घर। तो वो कहते हैं भेजने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ड्राइवर आके उसको ले जाएगा। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो गाइस फिर मिस्सो के परमानेंट ड्यूटी का टाइम हो जाता है, तो मिस्सो अपना क्या करता है परमानेंट सेट लेता है। वो पर रोबोट से कहता है रोबोट मैं परमानेंट ड्यूटी पे जा रहा हूँ, अपने परमानेंट सेट डाल के चला जाता है। और तो ऐसे ही हो जाता है, वो कहता है हाय दोस्तों। तो वो कहते हैं हाय परमानेंट कैसे हो? मैं कहता है हाँ। तो गाइस आप पता कैसे करो परमानेंट किसके साथ ड्यूटी करता है? परमानेंट पाको के साथ। और किसके साथ? तो जाता है पाको के साथ ड्यूटी करता है। तो पाको कहती है, पाको मानने में बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, वो कहते हैं कि मेरे को मिस्सो के साथ ड्यूटी करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो गाइस मैं बस ये बता देना चाहता हूँ, पाको मिस्सो को पसंद करने लगी थी जब से मिस्सो ने उसकी जान बचाई थी ना। पाको उसको पसंद करने लगी, पाको ना उसको बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी थी, क्योंकि उसको पहले लगता था कि मिस्सो किसी काम में नहीं आती है। बट उसे ये पता चला कि वो अपनी जान की बाजी लगा देता है दूसरों को बचाने की, मतलब उसे अपनी खुद की कोई केयर नहीं है। तो पाको सोचती है कि ऐसा पार्टनर मेरे लिए बहुत अच्छा लगेगा, तभी से पाको उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी है गाइस। तो उसके बाद ऐसे करके वो अपनी परमानेंट ड्यूटी ख़त्म करते हैं और चल जाते हैं। पाको भी उसके ख्यालों में खोती करती अपने घर चल जाती है गाइस। तो उसके बाद जब मिस्सो अपने घर आता है तो जो अपना रोबोट आता है तो अपना परमानेंट उतारता है और रोबोट को बंद देता है। उसके बाद उसको जब रात हो जाती है, डिनर का टाइम होता है, तब मिस्सो नीचे जाता है। तो जब वो डिनर कर रहा होता है तो उसकी मॉम कहती है मित्सु कल से तुम्हें मिस्टर यमाडा के घर जाना है पढ़ने के लिए, ट्यूटर के लिए, क्योंकि इससे तुम वैसे ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तो तुम्हें पढ़ाई की ज़रूरत है। तो ये बात सुन के मित्सु कहता है नहीं मॉम मेरे को नहीं जाना। तो मित्सु की मॉम गुस्सा हो जाएगी, कहते तुम्हें जाना होगा, नहीं गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो गाइस मित्सु डर जाता है। तो मित्सु कहता है अच्छा ठीक है मैं चला जाऊँगा। तो उसके बाद मिस्सो अपना खाना वाना खाता है, ख़त्म करता है, उसका चला जाता है। सो उसके बाद उसके मॉम डैड बैठ के सोच रहे हैं हमें तो यकीन नहीं हो रहा मिस्सो तो इतना कमज़ोर है, उसने बचाया कैसे, उनसे वो इतना उनसे भिड़ा कैसे।
वो सोच रहे होते हैं, यही बात कर रहे होते हैं। तो अपना हमें सीन दिखाया जाता है मित्सो की तरफ। मित्सो अपना क्या कर रहा होता है, मित्सो अपने जाता है आराम से सो जाता है, और सो जाता है। सो उसके बाद क्या करेगा गाइस, वो रात वैसी होती है, सो रहा होगा। तो गाइस हम आगे देखते हैं, मित्सो जब सो जाता है तो जब हमें अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का। जब मित्सो सुबह का उठ जाता है तो उसकी मॉम कहती है, मित्सो आज भी तुम लेट उठे, संडे है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आज लेट उठोगे। तो गाइस संडे होता है हाँ आज के दिन। तो मित्सो की मॉम कहती हैं कि मित्सो चलो उठ जाओ, अपना ब्रेकफास्ट कर लो ना फ्रेश होके। तो यही करता है, मित्सो उठता है, अपना ब्रेकफास्ट करता है, फ्रेश होता है। उसके बाद वो गाइस हमने बताया था ना पीछे पीछे कि वो मित्सो को मिस्टर यामाडा के ड्राइवर लेने आने वाले थे, क्योंकि मित्सो को उस स्कूल में जाने के लिए थोड़ा बहुत आना भी तो चाहिए ना गाइस, बहुत बड़ा आना भी चाहिए, बहुत बड़ा स्कूल है। इसी कारण वो क्या कहते हैं, मित्सो की मम्मी कहती हैं कि मिस्टर यामाडा के ड्राइवर तुम्हें लेने आएंगे और तुम्हें उनके घर जाके पढ़ना पड़ेगा। तो मित्सो कहाँ मना कर पाता मॉम को, उसको पता है अगर उसकी मॉम से अगर वो पंगा लेगा तो बचेगा थोड़ा ना, उसकी सारी कॉमिक्स जाएंगी मित्सो की। इसी डर के कारण वो मित्सो वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। इसके जब मित्सो अपना ब्रेकफास्ट कर लेता है, तो जब 1-2 घंटे बीत जाते हैं, उसके बाद मिस्टर यामाडा का ड्राइवर आता है और वो कहता है, वो मित्सो के घर के सामने गाड़ी रुकती है बहुत बड़ी सी। तो फिर ड्राइवर कार से उतरता है और नॉक करता है दरवाजे पे। और तो उसके बाद उसकी मॉम आती है, वो कहती हैं कि आप आ गए। तो ड्राइवर कहता है हाँ मैं लेने आया, मिस्टर यामाडा ने मुझसे कहा था। तो क्या करें, मित्सो को जाना पड़ता है। तो मित्सो ड्राइवर के साथ बैठ के चला जाता है मिस्टर यामाडा के। और जब वो उनके घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उनका घर बहुत बड़ा था गाइस। वो जापान के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे गाइस, सोच सकते हो बिजनेसमैन का घर कितना बड़ा होगा। तो मुझको जब जाता है वो कहते हैं वाह बहुत बड़ा घर है। तो उसके बाद सब लोग सब लोग से मिलता है वहाँ पे, वो मिस्टर यामाडा से, उनकी बेटी हिना से और जैक से, और क्या कहते हैं उसके मिस्टर यामाडा के पेरेंट्स से भी मिलता है और उनकी वाइफ से भी मिलता है। उनकी वाइफ पहले मिस्टर को शुक्रिया कहती है, वो कहते थैंक यू तुमने मेरी बेटी और बेटे की जान बचाने के लिए। तो मिस्टर कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज था। तो उसके बाद मिस्टर यामाडा का ट्यूटर भी आ जाता है, मतलब मिस्सू और जैक और हैना का उनका ट्यूटर आ जाता है। तो वो पहले तो फिर वो ट्यूटर से कहते हैं मिस्टर यामाडा, वो कहते हैं जाओ और इन तीनों को पढ़ाओ, आज ये भी पढ़ेगा इनके साथ। तो वो कहते तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी बात माननी पड़ती है। तो वो कहते हैं ठीक है सर। तो उसको ही पढ़ाने लगता है। पहले तो मित्सो को देखता है कि शुरुआत में उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, फिर दूसरे तीसरे दिन थोड़ा बहुत सही करने लगता है गाइस। मित्सो पहले दिन तो कुछ भी नहीं आ रहा होता, फिर गाइस दूसरे दिन का सीन में मित्सो से कुछ नहीं हो रहा होता, मतलब थोड़ा बहुत हो रहा होता है। तो ऐसे करके 3-4 दिन में मित्सो थोड़ा बहुत सीखने लगता है। तो वो कहता है वाह मित्सो तुम तो बहुत जल्दी सीख रहे हो। वो उसको मोटिवेट कर रहे होते हैं वो टीचर। वो कहते हैं मित्सो तुम ऐसे ही कॉन्फिडेंट होके सवालों के जवाब देते रहा करो, अब तुम अपने आप पे भरोसा रखा करो। वो ऐसा कह रहे होते हैं ट्यूटर मित्सो से। तो मित्सो तो खुश होता है, वो कहता है थैंक यू सर। वो खुश होता है क्योंकि सर उसको डिमोटिवेट नहीं करते, सर उसको मोटिवेट करे, चाहे वो थोड़ा कर रहा है बट ट्राई कर। तो ऐसे ही करके पूरा वीक भी बीत जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट डे का सीन। नेक्स्ट डे क्या होता है कि मित्सो अपना जल्दी उठ जाता है गाइस। उसको एक्साइटमेंट होती है नए स्कूल में जाने के लिए और सबसे मिलने के लिए। जब मित्सो जाता है अपने घर से निकल जाता है उस स्कूल के लिए, बहुत बड़े उसको वो एड्रेस दे देते हैं और वो कहते हैं इधर पहुंच जाना है स्कूल पे। जब वो मित्सो जा रहा होता है, मतलब उसको टाइम लगता है गाइस, दूर होता है थोड़ा। तो मित्सो वहाँ जाता है और गेट जब वो स्कूल पहुंच जाता है तो वो अंदर जाने लगता है। तो मित्सो को गार्ड रोकता है। गार्ड कहता है तुम कौन हो, तुम अंदर जा रहे हो। तो उसके बाद वो मिस्टर यामाडा आ जाते हैं पीछे से और कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है इसे रोकने की, अब से यहीं पड़ेगा। उसको डांटते हैं, कहते हैं तुमने इसे रोका क्यों, आज से यहीं पड़ेगा। सो मिस्टर यामाडा उसको लेके जाते हैं प्रिंसिपल रूम में
उसका वहाँ एडमिशन करा देते हैं। और फिर गाइस मित्सो का एडमिशन हो जाता है बहुत बड़े स्कूल में। सो उसके बाद वो कहते हैं मित्सो अब तुम अपने क्लास में जाओ। तो मित्सो अपनी क्लास में जाने लगता है, उसे क्लास मिल नहीं रही होती। उसे एक सर दिखते हैं और सर कहते हैं तुम कौन हो और यहाँ पे तुम तो नए लग रहे हो। वो कहते हैं हाँ सर मेरा अभी एडमिशन। तो उसके बाद सर कहते हैं कौन सी क्लास है तुम्हारी। तो मित्सो उनको अपनी क्लास बताता है। वो कहता है कि तुम तो मेरी क्लास में ही हो, तुम आओ मेरे साथ। जब मित्सो टीचर के साथ जाने लगता है तब टीचर क्लास में पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं तुम यहीं रुको अभी। पहले वो अंदर जाते हैं और सब बच्चे वहाँ पे शैतानियाँ कर रहे होते हैं गाइस, मतलब कि लगा लो सब एक से बातें कर रहे होते हैं। सर कहते हैं तब जो सर क्लास में आते हैं सब बच्चे उनको गुड आफ्टरनून करते हैं। बट गाइस मेरे को तो होश ही नहीं था। वैसे वो किसी भी ध्यान तो देती नहीं थी, बट वो मित्सो के ख्वाब में ही खोई रहती थी आजकल। सर कहते हैं कि आज हमें क्लास में एक नया एडमिशन है। सो उसके बाद सर कहते हैं अंदर आ जाओ तुम। जब वो अंदर आता है तो सब लोग देख के कुछ लोगों को खुशी होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। तो सर कहते हैं उस मित्सो से कहते हैं कि तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। तो मित्सो अपना इंट्रोडक्शन देता कहता है हेलो गाइस, मेरा नाम मित्सो सुआ है और मैं आज से आपके साथ पढ़ूंगा। आज से मैं आप लोगों के साथ पढ़ूंगा। और फिर इतना कह के मित्सो डेस्क ढूंढने लगता है। गाइस हम आगे की स्टोरी कवर करेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। सो गाइस यार प्लीज़ यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अपने प्यारे प्यारे हाथों से। हर एक बंदा एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही देना यार। और गाइस नेक्स्ट वीडियो आएगी 100 सब्सक्राइबर पे। अब 100 सब्सक्राइबर करा दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे गाइस। टाटा बाय बाय।